Hello friends, today we'll see what is the recursive function in C language. So recursive function का meaning होता है a function which is called within itself or which is called by itself. इसका मतलब हुआ ना कोई एक function हमने बनाया और उसी function के अंदर उसी function को कॉल किया गया. So एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं. हम एक प्रोग्राम बनाएंगे सम ऑफ गिवन नंबर. जैसे कि मैंने अगर 5 डालूं तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 = 15. राइट, इस टाइप का एक प्रोग्राम हम रिकर्सिव वे में देखेंगे. सो देखो, मैंने एक रिकर्सिव फंक्शन यहाँ बना के रखा है. मैंने क्या दिया? रिटर्न करेगा, जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा वो रिटर्न करेगा. सो सम फंक्शन है जो फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर है और वो फंक्शन का पैरामीटर भी इंटीजर है. दैट मीन्स जब हम पहली बार शाम को प्रिंट करते हैं मेन में से, देखो मेन में से मेरे को कॉल तो करना ही पड़ेगा, है ना. जैसे ही कॉल लगाया 5 वैल्यू दे के और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे को रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? 15. वो कैसा है ना? 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0, यह मुझे रिजल्ट मिलनी चाहिए और टोटल मुझे यहाँ 15 आनी चाहिए और उस 15 को मैं यहाँ प्रिंट करूँ. काफ़ी इंटरेस्टिंग है रिकर्सिव. सो सम मेरा फंक्शन है जिसके अंदर मैंने 5 वैल्यू डाल दी और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक रिटर्न की. राइट, इनका मतलब सम फंक्शन क्या करता है? रिटर्न करता है. क्या रिटर्न करता है ना? देखो ये क्या रिटर्न करता है? इंटीजर रिटर्न करता है. राइट, अब देखते हैं. तो जैसे ही 5 देके मैंने अंदर चला गया तो इस फंक्शन के अंदर वो 5 किसने पकड़ लिया? एन ने. यहाँ मैंने देखो फंक्शन को फिर कॉल किया एक बार. इसका मतलब होता है रिकर्सिव फंक्शन में. सिंपली सोचो, अगर मैं ये सब निकाल देता हूँ और आपको समझाने के लिए, मैं जस्ट बताने के लिए ना, यह मैं सम करूँ SUM सम. राइट, अब मैं यहाँ करता हूँ n है तो n-1 मैं अगर ऐसा कॉल करता हूँ तो इसका मीनिंग क्या होता है? आप पहले ये समझ लीजिए ना. रिकर्सिव फंक्शन मैंने 5 लेके अंदर आया, n की वैल्यू 5 है, n-1. तो देखो मैं शाम को फिर कॉल किया जैसे मैंने यहाँ कॉल किया था ना, है ना. तो उसी तरह से मैंने यहाँ कॉल कर दिया. तो ये क्या करेगा क्या ना? ये ऊपर जाएगा फिर, है ना. ऊपर जाएगा तो जब ऊपर जाएगी तब की वैल्यू क्या होगी? 4. देखो n-1 तो n 5 था, 5 - 1 मतलब 4. सो सम 4 ऐसा लगता है जो यहाँ से मैंने सम 4 कॉल कर रहा हूँ. राइट, तो जैसे कि यहाँ सम 5 कॉल किया तो इसी तरह सम 4 को कॉल करा है. तो सम फंक्शन फिर क्या करेगा? नीचे अगर आपने कुछ भी लिखोगे यहाँ, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि फंक्शन कॉल मतलब कंट्रोल आपका फिर फंक्शन के अंदर घुसेगा और फंक्शन के अंदर एंट्री करता है. इनका मतलब n की वैल्यू वो टाइम पे क्या हो जाएगी? 4. सो 4 के लिए एक बार काम कर रहा है. अगर इस प्रोग्राम को अगर आपको यहाँ बताए, जैसे कि देखो यहाँ अगर मैं प्रिंट करता हूँ, देखना प्रिंट एफ है ना, और इस प्रोग्राम को अगर मैं ऐसा ही कंटिन्यू करूँ तो ये क्या होगा ना? 4 के लिए जाएगा ऊपर. सबसे पहले जो 5 के लिए अंदर आया था तो सम फंक्शन कॉल हुआ. सो जब 5 के लिए ये फंक्शन आया, कॉल होने वाले थे, तो वो टाइम पे मेरे पास दो लाइन था, एक सम फंक्शन कॉल, एक प्रिंट. तो ये दोनों काम होना चाहिए जब हमने यहाँ से कॉल किया 5 के लिए. सो जब 5 n की वैल्यू 5 है तो मेरे मेरे को दो दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, ए और ये. बट मैंने सबसे पहले सम को कॉल कर दिया फिर दोबारा. तो फिर कॉल का मतलब क्या होता है ना? वो फिर दोबारा उसी फंक्शन को कॉल करेगा. तो मेरा ये जो प्रिंट टेप वाला लाइन है ये काम नहीं किया ना, समझ रहे हो. तो जब 4 होगा इसकी वैल्यू 5 - 1 तो यहाँ आएगा. तो उस टाइम पे जब आता है तब भी आपके पास दो लाइन होता है, एक बार सम कॉल करना और एक बार ये प्रिंट करना n. सो अभी पहली बार जब ये 5 थी तो यहाँ 5 प्रिंट होना चाहिए था, है ना. मैं यहाँ लिख के रखता हूँ 5 प्रिंट होना चाहिए था और एक स्पेस, जो कि अभी हुआ नहीं है, ऐसा हम समझ लेते हैं अभी हुआ नहीं है. उसके बाद तो जब ये 4 से कॉल किया था, यहाँ आया 4 फिर अंदर आया तो शाम की वैल्यू देखो 4 - 1 3. तो वो क्या करेगा? 3 के लिए चला जाएगा, लेकिन 4 के लिए जब अंदर आया था तो ये लाइन भी होना चाहिए, ये लाइन भी होना चाहिए. तो 4 प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन वो 4 - 1 3 के लिए कॉल में चला गया. तो ये 4 होना चाहिए था
बट हुआ नहीं है। अब 3 के लिए ऊपर चला गया, जब 3 के लिए ऊपर जा रहा है तो n की वैल्यू 3 है, राइट। सो 3 प्रिंट होनी चाहिए, बट यहाँ 3 माइनस 1 मतलब 2 के लिए वो चला जाएगा, तो 3 प्रिंट होनी चाहिए, बट हुई नहीं। अब ये जब 2 के लिए चला जाता है तो 2 को भी दो लाइन मिलता है, एक सम कॉल होगा, एक प्रिंट कॉल होगा। तो 2 है इसकी वैल्यू, तो यह 2 प्रिंट होनी चाहिए, जो अभी हुई नहीं है, राइट। बट वो क्या किया, 2 माइनस 1 1 1 के लिए ऊपर चला गया, तो ऊपर जब चला गया तो आई की वैल्यू 1 है। सो यहाँ 1 प्रिंट होना चाहिए और ये कॉल भी होना चाहिए, तो पहले कॉल है तो पहले वो कॉल ले लेता है, तो 1 आपका प्रिंट होना चाहिए था, राइट। उसके बाद क्या हो जाता है, 0 1 मैंने, सो 0, सो 0 के लिए क्या होगा, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। सो ये पहले हो जाता है 0 माइनस 1, मतलब -1। तो मेरा कहने का मतलब ये जो चीज है ना, ये तो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा ना, माइनस होता ही जाएगा, माइनस हो कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए जब रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन, देखो सेम फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर मैंने कॉल किया, तो रिकर्सिव फंक्शन का पहला एक शर्त होता है ना, हमेशा रिकर्सिव फंक्शन को बंद करने का तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आपने बंद नहीं किया तो वो एंडलेस में चला जाएगा, बराबर। आपको कंट्रोल सी करके आपको टर्मिनेट से बंद करना पड़ेगा, मतलब एंडलेस में चला जाता है, राइट, इन्फिनेटिव। तो हम यहाँ बंद करेंगे भाई, हम ऐसे कितने बार चलाएंगे ना, हम बोलेंगे भाई एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो ही चलाओ और नहीं तो मत चलाओ। अगर मैं इतना प्रोग्राम करता हूँ, अभी मैंने सम का प्रोग्राम नहीं बना रहा हूँ, जस्ट आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ। तो सम का प्रोग्राम तो मैंने लिख के रखा है, वो बाद में आता हूँ। सो एन की वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो तो ही ये दो लाइन हो और ना हो। तो 0 हो जाता है तो मैं बोलता हूँ भाई यहाँ इसको रिटर्न कर दो। अब बोलोगे यहाँ रिटर्न क्यों करवाया, क्योंकि इनका रिटर्न टाइम मैंने लेके रखा है इसीलिए, राइट। अगर मैं ये रिटर्न टाइम नहीं लिया होता तो हम यहाँ रिटर्न नहीं करते। अगर आपको उस पैटर्न से जाके देखना है तो मैं आपको आ, ऐसा करके वॉइड कर दिया, राइट। तो मेरा ये दो लाइन में यहाँ, सॉरी, ये दो लाइन अभी बंद कर देता हूँ, मतलब रियल प्रोग्राम से हम थोड़ा अलग से देख लेते पहले। तो ये वॉइड है, राइट, वॉइड सम। अब देखो, अब तो मैं रिटर्न नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ ना, अब हमें एक वैल्यू देके कॉल करना पड़ेगा, तो मेरा रिटर्न रिटर्न टाइप नहीं है, तो मेन क्या करेगा, इनको नॉर्मली ऐसा कॉल कर देगा। तो जैसे ही कॉल कर दिया आपका कंट्रोल इधर आ गया। सो 5, और देखो क्या बोला, 5 जो है वो लेस ग्रेटर देन 0 है, यस। तो 4 के लिए कॉल करेगा, लेकिन 5 प्रिंट होनी चाहिए थी, राइट। तो जैसे ही वो 0 हो जाएगा, राइट, तो वो क्या करता है, 0 हो जाता है तो बाहर आ जाता है ना, और कोई है ही नहीं कुछ। सो ये पूरा फंक्शन काम खत्म हो गया। अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखो क्या होगा ना, ये जो 5 के लिए जब अंदर आया था, तो 5 के लिए दो लाइन होना चाहिए था, बट वो क्या 5 - 4 के लिए और एक बार वो ऊपर चला गया, पहले ये कंप्लीट होगा उसके बाद ही ये होगा ना। तो 5 के लिए ये होना बाकी है, फिर जब 4 आएगा तो 4 - 1 3, तो 3 के लिए भी ये बाकी है। सो जो बाकी काम पेंडिंग बचता है ना, वो दिमाग में रखता है, राइट। सो देखते हैं, अगर मैं ये प्रोग्राम को यहाँ, आप देखो ध्यान से देखो वो क्या किया ना, जितने जितने बार वो कॉल लगाया ना, उतना उतना तो पहले प्रिंट होना चाहिए था। तो हमने ये प्रिंट किया, एन को प्रिंट किया, लेकिन देखो पहला एंड क्या था जो प्रिंट होना चाहिए था, मेरा 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। 0 के लिए तो अंदर जाएगा नहीं, लेकिन उन्होंने देखो क्या प्रिंट किया ना, वो जो काम बाकी बचा था जो होना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर से हर बार क्या होगा, रिकर्शन कॉल हो गया एक बार, राइट, सेम फंक्शन कॉल हो गया। तो जो पेंडिंग काम है ना, वो उनके उस स्टेट में, मतलब 5 के लिए तो 5 प्रिंट किया तो 5 प्रिंट होना चाहिए। तो सबसे पहले उनके दिमाग में 5 प्रिंट होना है, ये रखा है मेमोरी में। फिर 4 के लिए जब भी ये यहाँ आया, सो उन्होंने क्या किया ना, 4 के लिए 4 प्रिंट होना चाहिए था, तो वो क्या करता है ना, वो एक मेमोरी स्टैक पे वो रख देता है, राइट। तो सबसे लास्ट में किसको प्रिंट होना चाहिए था, 1 को, क्योंकि 0 के लिए तो अंदर जाएगा नहीं,
तो स्टैक पे वो सारी चीज जो पेंडिंग टास्क है ना वो रख देता है, समझ रहे हो। अब जब खत्म हो जाता है ना तो वो सारे स्टैक में से उठा उठा के जो प्रिंट वाला स्टेटमेंट था, जो उसको प्रिंट करना था 4 5, उसको प्रिंट करना था 4, उसको प्रिंट करना था 3, प्रिंट करना था 2, प्रिंट करना था 1, अब वो प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले वो किसको प्रिंट करेगा, स्टैक में रखा है ये सारी चीज, तो 1 को पहले प्रिंट करेगा, 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को। ये समझ आ गया ऐसे, है ना। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब हम, तो मेरा कहने का मतलब, जब भी हम कोई भी रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं ना, तो उनका हम हमेशा क्या करते हैं, स्टॉप करने का कंडीशन देना पड़ता है, राइट। तो स्टॉप करने का कंडीशन बोलो तो मैंने यहाँ जो दिया था ये वाला, तो स्टॉप अगर नहीं होगा तो वो एंडलेस में इन्फिनिटी मोड में चला जाएगा। अब हम पुराने प्रोग्राम में वापस आते हैं ना, सम इंटीजर देंगे और इंटीजर रिटर्न लेंगे। अब मैं इनको यहाँ खोल देता हूँ। अब ये क्या करता है, एन आता है, मतलब सबसे पहले आएगा 5, राइट। सो 5 हम चेक करते हैं वो 0 से बड़ा है कि नहीं, 0 से बड़ा है ना, तो देखो यहाँ कॉल लगता है, समझ गए। तो अब इनका जो प्रोसेस होगा वो कैसे होगा, देखो जब 5 से मैंने कॉल लगाया था तो 5 प्लस सम 4, देखो 5 प्लस सम 4, तो ये होना था, बट हुआ नहीं है। अब दोबारा जब मैं कॉल लगाता हूँ 4 के लिए, तो देखो ये 5 प्लस तो होना था ना पहले, है ना। और उसके बाद क्या होना था 4 के लिए ना, 4 प्लस सम 3, देखो तो 5 प्लस 4 प्लस सम 3। अब जब सेकंड टाइम आता है 3 के लिए तो क्या होता है, 5 प्लस 4 प्लस, ये सब उनके दिमाग में है जो मुझे क्या करना चाहिए था, राइट। उसके बाद देखो 3 प्लस सम 2, तो अब सम ऊपर जब जाएगा तो वो क्या करेगा, 3 तक प्लस वैल्यू को एक जगह पे इकट्ठा रखेगा वो, राइट। फिर 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस सम 1, तो ये अभी 1 के लिए कॉल लगेगा। तो 1 के लिए जब कॉल लगेगा तो वो हर बार क्या होता है, हर n को देखो प्लस 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 करते करते उसने रखा है। फिर बाद में देखो 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 सम 0, राइट। अब सम 0 जब हो जाता है यहाँ, तो फिर वो ऊपर जाएगा, तो n की वैल्यू 0। अब हम बोलते हैं भाई 0 ग्रेटर देन 0, गलत है, तो आपका प्रोग्राम यहाँ खत्म हो गया। तो तब तक आपको क्या मिला ना, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस, इसका रिटर्न क्या था, 0, राइट। यहाँ इसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी ना, जब n की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब वो रिटर्न क्या करता है, 0। सो इनकी टोटल वैल्यू 0। सो ये सारे चीज का आपको क्या होगा, प्लस वैल्यू मिल जाएगी, लेट्स से। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, ये हमेशा टफ होता है, हमेशा रिकर्सिव फंक्शन। मैंने ये फंक्शन बता दिया तो आपको लगेगा अच्छा ठीक है तो समझ गए, बट जब आप खुद कोई दूसरा एक प्रोग्राम करने जाओगे रिकर्सिव से, तो वो हमेशा टफ लगता है। पर रिकर्सिव का जो फ्लो है वो समझना बहुत जरूरी है, राइट। सो लेट्स चेक क्या किया हमने। तो हमें क्या मिलना चाहिए, जो लास्ट में जो रिटर्न उसने नहीं कर पाया था, हर एक के लिए प्लस वैल्यू रिटर्न नहीं कर पाया था, वो रिटर्न करेगा और फाइनली आपको यहाँ रिजल्ट मिलेगा। लेट्स से देखो 15 रिजल्ट आ गया। तो ये उनका स्टेप्स है, ओके। सो ये था आपका रिकर्सिव फंक्शन इन सी लैंग्वेज। तो रिकर्सिव से हम और एक प्रोग्राम देखेंगे, फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम, राइट। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम भी हम देख लेंगे रिकर्सिव से, राइट। सो वो नेक्स्ट वीडियो में दिखेंगे। ठीक है, इस प्रोग्राम में यहाँ तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।